दिए जल चुके हैं और घर घर में मुस्कान है। पोर्टब्लेयर से लेकर दिगलीपुर तक हर दिल में खुशियां हैं। हमारे गोइनकास परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल आवर गोइनकास कस्टमर्स। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपको बता दें कि हमारे द्वीपों में एक बार फिर जो है अग्निकांड का मामला सामने आया है। हमारे नॉर्थ एंड मिडिल में जो रंगत क्षेत्र आता है वहां पर रंगत बाजार में एक भीषण आग लगती है, जिसमें अब तक जो हमें सूत्रों से पता चला है तकरीबन 18 से 20 दुकानें उसमें जो है जलकर राख हो गई है। ये दुकान जो है लकड़ी के बने हुए थे, काफी पुराना दुकान है ये। हम जानते हैं कि अगर लकड़ी हो और आग हो तो फिर उनका जो मिश्रण है वो बहुत ही खतरनाक होता है एंड आग को फैलने में देर भी नहीं लगी। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो है साइक्लोन अलर्ट भी जारी किया गया है 28 तारीख तक, तो इसके वजह से काफी तेज हवा चल रही थी वहां पर, जिस वजह से आग को जो है फैलने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। उस वक्त बारिश भी नहीं हो रही थी रात को एंड ये आग जो है धू धू कर पूरे रंगत बाजार में लगभग फैल गई। हमारे रंगत का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ठीक उसके ऑपोजिट में रोड के पल्ली तरफ जो लकड़ी का पुराना मार्केट है जिसमें कई सारे दुकानें हैं। आप एक ब्रांड न्यू मोबाइल शॉप वहां पे ओपन हुआ था, मेडिकल स्टोर है, राशन की दुकानें हैं, ऐसे जैसे मार्केट में यूजुअली जो दुकानें होती है लगभग सब कुछ था वहां पे। एंड एक क्लब के लिए खाली जगह भी था, काफी बड़ा एरिया, वो सब कुछ जो है जलकर इसमें राख हो गया। एंड ये तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास हुआ है जो हमें पता चला है। पिछली रात को 3:30-4 बजे हमें इसकी जानकारी मिली थी एंड हमने सोचा जल्द से जल्द आप लोगों के समक्ष इन बातों को रखें, ताकि अगर आप लोगों के वहां पे अगर कोई भी ऐसे जानकार लोग हैं जिनके लिए आप चिंता करते हो तो आप जल्द से जल्द जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम साथ में ये भी बता दें कि जैसे ही ये आग लगी तो तुरंत वहां पे हमारी फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई थी। उन्होंने ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगाई इसे, लेकिन सिर्फ रंगत से नहीं हमें पता चला है कि बकुलतला और बिली ग्राउंड से भी जो है फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। एंड आज सुबह सुबह हमें पता चला है कि पानी घाट मायाबंदर वहां से भी फायर ब्रिगेड की एक टीम रवाना हुई है इस आग को बुझाने के लिए। और साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर, एसडीपीओ सर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ये सब जो है वहां पर मौके पर मौजूद थे। एंड रंगत पुलिस थाने से भी जो है पूरी टीम वहां पे मौजूद थे ताकि वे ये सुनिश्चित करें कि इस भागादौड़ी में, इस अग्निकांड में किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसे अच्छे से बनाए रखे। ये सुनिश्चित करने के लिए वे भी वहां पे पल पल तैनात थे और ये सुनिश्चित कर रहे थे कि सब कुछ जो है सही तरीके से हो एंड जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। हम धन्यवाद करेंगे हमारे फायर फाइटर्स को जिन्होंने काफी मेहनत की इसे बुझाने में। एंड चूंकि कुछ दुकानों में जो है हमें पता चला है कि सिलेंडर भी रखा हुआ था, तो जब सिलेंडर फटा उसके बाद तो ये आग मानो एक भीषण रूप ले लिया और इस पर काबू पाना नामुमकिन सा हो रहा था। आप लोगों को याद होगा कि रंगत का जो वेजिटेबल मार्केट था वो भी इसी तरीके से जलकर पूरा वेजिटेबल मार्केट खाक हो चुका था। और ये अभी दूसरी बड़ी घटना हुई है अग्निकांड को लेकर रंगत में। हो सकता है कि इस पर और जल्दी काबू पाया जा सकता था अगर वहां पे एक जेसीबी का इंतजाम होता। हमें पता चला है कि जेसीबी की मौजूदगी नहीं होने की वजह से भी जो है आग पर काबू पाना उतना आसान नहीं था और वो धू धू कर
पूरे मार्केट में फैल गई एंड उसकी लपटें जो है अगल बगल जो दुकानें हैं, घर है, यहाँ तक कि एक मंदिर भी है, वहां तक भी फैल रही थी। अगर जेसीबी इनके पास पहले से इंतजाम होता तो डेफिनेटली इस आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था। होता क्या है कि जेसीबी जो है, मानो यहाँ तक आग लगी है तो तुरंत जो है वो उसे नहीं फैलने के लिए बीच में जो है तोड़ना शुरू कर देती है ताकि आग रुक जाए वहां पे। जब पानी से काम नहीं हो रहा होता है तो जेसीबी एक बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती है आग को रोकने में। जेसीबी का भी अरेंजमेंट किया गया एंड आग पर काबू पाया गया। अब आग लगने की असली वजह क्या है ये तो अभी तक पता नहीं चला है। डेफिनेटली हमारे फायर ब्रिगेड के जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, पुलिस की टीम है, ये इस पर जांच पड़ताल करेंगे, पता लगाएंगे कि आग आखिर लगी कहां से। क्या ये कोई शॉर्ट सर्किट का मामला था या कोई ऐसा मटेरियल उस मार्केट में था जिसमें आसानी से आग लग सकती थी, जिस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह फैलने में उसे देर भी नहीं लगी, या कुछ और मामला था, कोई जलती हुई चीज रख दी गई थी वहां पे, भूल गए थे वहां पे लोग एंड फिर वो अगल बगल कोई ऐसे ज्वलनशील चीज थी उस पे लगने की वजह से ये धीरे धीरे करके फैली और फिर बड़ा रूप ले लिया। ऐसा जो भी कारण है, आई एम श्योर कि जब इसकी जांच होगी तो इस बारे में पता लगाया जाएगा एंड आगे से सावधानी बरतने के जो है आदेश दिए जाएंगे डेफिनेटली, एंड जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो भी किया जाएगा। अब मामला यहाँ पर यह आता है कि इतने सारे लोगों ने वहां पे अपने सामान खोए हैं, अपना माल खोया है, उनको काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। यहाँ तक अब जिन लोगों के वहां पे दुकान थे उन्हीं दुकानों से जो है उनका जीवन चलता था एंड उसी पर वे निर्भर थे, अपने परिवार को पालते पोसते थे। अब जब ये दुकान नहीं है तो इसकी भरपाई कैसे की जाएगी? न जाने कितने दिनों के बाद ये दुकानें दोबारा बनेंगी, सरकारी मदद मिलेगी नहीं मिलेगी। लोगों को ये सारी चिंताएं इस वक्त बहुत ज्यादा सता रही है। लोगों के लाखों रुपए के सामान वहां पर जलकर राख हो चुका है, उन्हें बड़ी चिंता सता रही है डेफिनेटली, और ये चिंता का विषय है भी। क्या हमारी सरकार थोड़ा फास्ट एक्शन लेगी ताकि लोगों के जीवन में जो असर पड़ेगा इसके बाद उस पर गौर करना हमें लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आग लगनी थी, चलिए वो लग गई, जांच पड़ताल होगी, पता लगाया जाएगा, रिपोर्ट सबमिट की जाएगी एंड सरकारी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उसके बाद अब जब आग लग चुकी है, कई लोगों की जिंदगी उस मार्केट में अटकी हुई थी, उनके सामान, उनके माल पूरी तरीके से जल गए हैं, अब उनका क्या होगा? क्या सरकार उन्हें किसी प्रकार की मुआवजा देगी, कॉम्पेंसेशन देगी, जिससे जो है दोबारा उनकी लाइफ ट्रैक पर आ सके? उस मार्केट को दोबारा से जल्द कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और जब तक ये कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, जब तक या तो फिर उनको कोई दूसरी जगह दुकान दी जाएगी। किसी भी बिजनेस के लिए लोकेशन बहुत मायने रखता है। लोग तो वही चाहेंगे कि उनका जो है दुकान उसी जगह पर बने, तो इसके लिए जरूरी है कि वो दुकान जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वहीं पर जल्द से जल्द इनको बना के दे। चलिए, अगर ये मुमकिन नहीं है, हो सकता है कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एंड इसमें समय लगेगा, तो इनको कहाँ दिया जाएगा? और अगर नहीं दिया जाएगा तो तब तक इनका जीवन कैसे चलेगा? इनमें कई लोग होंगे जिनके छोटे मोटे बिजनेस होंगे, जो रोज की आमदनी से अपना जीवन बसर करते थे, अब उनका क्या होगा? उनकी आर्थिक तंगी कैसे दूर होगी? ऐसे कई सारे मामले अब उभर कर आ रहे हैं। हम भी प्रयास करेंगे आप लोगों के समक्ष इसका अपडेट रखने का कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस अग्निकांड के बाद में क्या स्टेप्स लिए हैं, इनको कंपेंसेशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इनके दुकानों को कोई दूसरी जगह शिफ्ट की जाएगी या वहीं पे कंस्ट्रक्ट करके दिया जाएगा। हम आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट करेंगे, लेकिन ये बात भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हम जो है बहुत ध्यानपूर्वक अपना काम करें। आग एक ऐसी चीज़ है जो अगर लग गई तो समझिए हमारा पूरा संसार उसमें जलकर राख हो जाता है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिक कनेक्शंस रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए, इसकी अर्थिंग वगैरह को, एंड इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आग लगने की संभावना
ज्यादा है उससे हमें सतर्क रहना चाहिए, उस पर हमें हमारा ध्यान रहना चाहिए। जैसे जली हुई मोमबत्ती छोड़ देना या कुप्पी बत्ती कहते हैं लोकल भाषा में, उसे छोड़ देना जो गांव वगैरह में काफी इस्तेमाल होता है, या हमारा चूल्हा होता है उसके अगल बगल कोई ऐसी चीज रख देना जिससे आग जल्दी उसमें लगे एंड उससे वो आगे और भी फैल सकती है। इन सारी चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। अपना जो गैस स्टोव है उसके नॉब को बराबर याद से उसको ऑफ करना, ये सारी चीजें हैं। अगर इस पर हम ध्यान देंगे तो ऐसी कई सारी घटनाओं पर हम काबू पा सकते हैं। सतर्कता हर चीज के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन हम कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब जो होना था वो हुआ है, जो कि बहुत दुखदाई हुआ है। हम न्यूज अंडमान 24/7 की पूरी टीम को काफी दुख पहुंचा है इस अग्निकांड से। हमारी पूरी संवेदनाएं उन तमाम लोगों के साथ है जिनकी वहां पे दुकानें गई हैं, उनका पूरा सामान मानो उनका पूरा व्यवसाय ही जलकर राख हो चुका है। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि हमारी प्रशासन जो है आगे बढ़कर आएगी इन लोगों को कॉम्पेंसेट करने, इनको मुआवजा देने, इनके लिए कोई ना कोई रास्ता जल्द से जल्द निकालने, ताकि फिर से ये जो है अपना व्यवसाय चला सके एंड अपनी रोजी रोटी कमा सके अपने परिवार वालों को पालने के लिए। ये जो विजुअल्स हम आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं, ये हमें वहीं के कुछ अलग अलग स्थानीय निवासियों ने भेजा है, जिसको कंपाइल करके हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड बहुत जल्द हम अगर इससे जुड़ी और कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी या अपडेट्स हमें मिलती है, हम आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल आज की इस कड़ी से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।